विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड्स डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2, यानी N डबल बॉन्ड O इधर OH। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या मोर स्पेसिफिकली आपका जो अमाइन वाला चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। तो बेसिकली कहा है कि कौन से ये कंपाउंड है जो कि नाइट्रो कंपाउंड की बात हो रही है इनफैक्ट, जो कि HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं करते। एक लाइनर में आपको बताऊं अगर आंसर, तो जो टर्शरी आपके नाइट्रो एल्केन्स होते हैं टर्शरी, वे रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मेरा ऑप्शन क्या आ गया, सी, क्योंकि ये टर्शरी नाइट्रो एल्केन है, क्योंकि जो NO2 है टर्शरी कार्बन पे जुड़ा है। समझ में आपको? इधर देखेंगे NO2 प्राइमरी कार्बन पे, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और ये वाला सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा है। राइट गाइस, तो ये तीनों प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी सबके सब रिएक्शन कर सकते हैं। ये इकलौता ही टर्शरी नाइट्रो एल्केन हो गया जो कि नाइट्रस एसिड से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ये तो फिलहाल हो गया, समझ में आ गया। लेकिन अब ऐसा है क्यों? तो देखिए आपको गाइस शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे मैं अभी आपको प्राइमरी वाला लेता हूँ NO2। ओके गाइस, ये मेरा प्राइमरी एल्केन है, CH2 है ही। अब क्या होगा, देखिए जब भी आप HNO2 के साथ रिएक्शन करते हो, इसमें ये शॉर्ट ट्रिक है, तो ये HOH है ना, ये मिलकर ये H2 निकाल देते हैं, और यहाँ पे CH, ये N डबल बॉन्ड O और ये बन जाता है। समझ में आपको गाइस? अगेन अब ये क्या होगा, इसका टोटोमराइजेशन होता है नाइट्रो एंड एसी फॉर्म का। नाइट्रो एंड एसी यानी ये क्या है, नाइट्रो फॉर्म है, ये एसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो ये क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आता है। समझ में आपको? तो RC डबल बॉन्ड N, यहाँ पे N पे OH, इधर O और इधर N डबल बॉन्ड O, ये एसी फॉर्म है। टोटोमेरिज्म आई गेस आपको पता होगा बेसिक। ठीक है, सो ये अगेन क्या होगा, अगर मैं इसमें गाइस जस्ट एक FYI बता रहा हूँ, अगर मैं इसमें NaOH डाल दूं तो एक रेड कलर का मेरा सॉल्यूशन बन जाता है। OH नेगेटिव क्या करेगा, जो ये एसिडिक H है इसको फैच कर लेगा, और यहाँ पर NO डबल बॉन्ड NO नेगेटिव Na प्लस, ये सॉल्यूशन फॉर्म बन जाती है, और ये बेसिकली रेड कलर का होता है। ठीक है, अब ये वाला जो बना एसी फॉर्म, ये ब्लू कलर का होता है। जैसे ही इसमें एल्कली डाल देते हैं ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्राइमरी जो अमाइन हुआ इसकी रिएक्शन हुई। समझ में आया आपको गाइस? नाउ अगेन अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस H को हटा के, ठीक है, मैं R जोड़ देता हूँ, तो ये सेकेंडरी बन गया। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, HNO2 के साथ रिएक्शन करके सेम प्रोडक्ट ये वाला बना दिया। ठीक है, समझ में आया? अब ये नाइट्रोफॉर्म है, इसमें टोटोमराइजेशन होने के लिए कोई भी H नहीं है। यहाँ H है क्या? नहीं है ना कोई, तो टोटोमराइजेशन होगा ही नहीं। तो सेकेंडरी जो मेरा अमाइन है, नाइट्रो एल्केन है, ये यहीं पे रुक जाता है, जो कि एक ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन है लास्ट टाइम की तरह। अब इसमें NaOH डालूं ना डालूं मैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आपको गाइस आगे और समझ में आ गया कि टर्शरी क्यों नहीं करते। इस H को भी हटा दूं, R लगा दूं, अब इसको हटाने के लिए H कहाँ है इसमें, तो यही रिएक्शन नहीं करता। तो इसीलिए जो टर्शरी है अमाइंस मेरे इसमें रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, तो C ऑप्शन हो गया।